के सारे मंत्र रट के, तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पटकू गट के सारा राह। लोग बताएं जमुना तट के, रूप है तेरा सबसे हटके, जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह। सारा रा 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 होली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा, तू मेरी हम जोली विरजमा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय सत्य मेहरा और आप देख रहे हैं याम ब्लॉग्स। आज 24 तारीख है। 24 तारीख को ब्रिज में होली का त्योहार मनाया जाता है। जिस दिन होली दहन पूरे भारत में होता है उस दिन यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता है। आज हम उसी होली का अनुभव करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ अपने कपड़े रंगाने क्योंकि इसके बाद तो ये कपड़े हमें मिलने नहीं वाले हैं। होली की शुरुआत कलर कपड़े देखना, कपड़े तो देख। कहते हैं होलिका नाम की राक्षसी जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की बहन थी, ब्रह्मदेव की तपस्या से उसने ऐसा वरदान मांग लिया था कि वो कभी आग में न जल पाए। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा मानकर जब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया और आग में जलने बैठ गई तो भगवान हरि की भक्ति और विश्वास ने प्रहलाद की रक्षा करी और होलिका का वरदान शाप में बदल गया और उस आग में सिर्फ और सिर्फ होलिका जली। यहाँ पर हमें दोनों तरफ से सतर्क रहना पड़ेगा। एक तरह से लोगों ने पानी से बॉटल वगैरह भरी हुई है, रंग वगैरह सारा कुछ, और दूसरी चीज़ बंदरों ने फ़ोन पकड़ लेने हैं फ्रूटियों के चक्करों में। बस फिर से उसी गली में घुसे हैं जहाँ पर इशिता के ऊपर 2 बार पानी फेंका था। अंशिका कह रही है मेरे साथ मत रह। अबे मुंह ऐसे ढक दिया तूने तो भी क्या हो जाएगा। होली की शुरुआत हुई ही थी कि ब्रज की सारी गलियां रंग बिरंगी हो चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर होली का उत्साह साफ झलक रहा था। ब्रज की होली में ब्रज में रह रहे ब्रजवासी से लेकर बाहर से आए श्रद्धालु सभी होली को लेकर काफी उत्साहित थे। भाई का फैन मूवमेंट करवा दें? भाई कैसे इधर ही होगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अंकल जी, गोपेश्वर महादेव किस तरफ है? किस तरफ है? हम लोग फिर से निधिवन वाले रास्ते पे आ रहे हैं क्योंकि गोपेश्वर महादेव भी इसी तरफ है। अभी पता चल रहा है कि गोपेश्वर महादेव भी इसी तरफ है, तो हम लोग कल ही अगर मौका मिलता तो कल ही हम दर्शन कर लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ जो करना है कर लो। राधे राधे कहते कहते रंग फेंको, पानी फेंको, अंडे नहीं, अंडे तो नहीं चलेंगे यहाँ। चलो एक चीज़ तो अच्छा है। वैष्णव संप्रदाय में आने वाले सभी मंदिरों का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान ही मंदिर खुले रहते हैं और फिर शाम को 5:30 से 10 बजे तक। अभी हम लोग जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव। काफ़ी देर से इंतज़ार था इस जगह को एक्सप्लोर करने का। इतनी छोटी गलियां हैं कि गलत मुड़ जाएंगे तो फिर किसी दुकान वाले को पूछना ही पड़ता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा लग रहा है ब्रज को एक्सप्लोर करते हुए। हम लोगों ने गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने थे पर मंदिर बंद हो गया। अभी 5:30 के करीब मंदिर खुलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं केसी घाट। केसी नाम के राक्षस का श्री कृष्ण ने जब वध किया था तो वहाँ पर वो रेस्ट करने गए थे, वहाँ का नाम पड़ गया केसी घाट। तो अभी हम लोग केसी घाट जा रहे हैं। केसी नाम के राक्षस का जब श्री कृष्ण ने वध किया तो उसका धड़ यहाँ यमुना तट पर आ गिरा, तभी से इस तट का नाम केसी घाट पड़ गया। काफी सुंदर नजारा। अरे वाह यार, यहाँ पे आते ही ऐसे मतलब सुकून वाली वाइब आ रही है। अभी दोपहर के कोई 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और
इतनी भरी दोपहर में इतनी गर्मी में आए हैं, लेकिन फिर भी इतना सुकून सा लग रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर गोपेश्वर महादेव, और फिर देखते हैं राधा वल्लभ, राधा रमन, जितने हो सके हम मंदिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप 100 दे देना, बैठो। बोटिंग करने लगे हैं, बोटिंग बोलेंगे इसको? नहीं, बोटिंग नहीं होता, पर जो भी हम बोट में झूला। श्री कृष्ण का पूरा बचपन यही यमुना के किनारे बीता है। उनकी बचपन की शरारतों से लेकर उनके विवाह तक की सारी कथाएं इन्हीं यमुना के किनारे बीती हैं। ये यमुना के ऊपर जिस विश्वास से हम सफ़र कर रहे थे, तो हमें एहसास हो रहा था कि जैसे श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं। हम बस उस पल को जी रहे थे, आंखें भर रहे थे जितनी भर सकते थे। केसी घाट के पास एक ऐसा महल है जहाँ पर यमुना मैया और श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था। इस सफ़र के दौरान फेरी चलाने वाले ने हमें सभी मंदिरों के बारे में जानकारी दी। श्री कृष्ण की एक रोचक शरारत जो कि उन्होंने एक बार गोपियों के साथ करी थी कि उनके वस्त्र चुराकर पेड़ पर जा बैठे थे। वो पेड़ आज भी सही सलामत केसी घाट में ही उपस्थित है। भाई मजे आ गए, मजे। अच्छी मजे आए। अच्छा 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 मजे आ गए, मजे आ गए। हाँ, बहुत मजा आया। चलो, हाँ, ये फेरी हमने ली 50 रुपए पर हेड में, एंड इन्होंने वहाँ से लेके पूरा राउंड मरवाया, और जितने भी मंदिर रास्ते में पड़े, ये जितना भी महल था वो सारा का सारा इन्होंने कवर किया। बहुत अच्छे दर्शन कराए, काफी बढ़िया। इस मैडम को गोला खाना था और इसी चक्कर में अब हम धूल मिट्टी में गोला खा रहे हैं। बढ़िया। वृंदावन के इतिहास में महादेव की एक रोचक कथा है, जिसमें महादेव को श्री कृष्ण का महारास देखते देखते ये इच्छा प्रकट हुई कि वो भी इस महारास में हिस्सा लें। शर्त केवल यही थी कि उन्हें भी गोपी का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो यमुना मैया ने महादेव को एक सुंदर गोपी का स्वरूप दिया, और महादेव का वही स्वरूप आज निधिवन के पास गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। श्री राधा रमन जी की कहानी उतनी ही मनमोहक है जितना उनका स्वरूप। कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास 12 अलग अलग प्रकार की शालिग्राम थे। एक दिन एक व्यापारी उन्हें ठाकुर जी के लिए काफी सुंदर श्रृंगार और वस्त्र दे गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का मन काफी विचलित हो गया, क्योंकि उन्हें भी ठाकुर जी को सजाना था, उन्हें वस्त्र पहनाने थे, उनका श्रृंगार करना था, पर शालिग्राम को कैसे? एक दिन उन्होंने यही आस शालिग्राम को कपड़े की पोटली में बांधते हुए कही, और उस पोटली को पेड़ से बांध दिया। ठाकुर जी से भी रहा ना गया। उन्होंने दामोदर शिला, जो उन 12 शिला में से एक थी, उनमें से श्री राधा रमन जी का अवतार प्रकट किया। इस एक विग्रह में हमें 3 अलग अलग श्री कृष्ण के स्वरूप नजर आते हैं। श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद। इस स्वरूप को ललित त्रिभंग रूप भी कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी का एक ही युगल विग्रह है।
अगर आपको भी श्री कृष्ण का श्री राधा रमन जी स्वरूप मनमोहक लगा तो कमेंट्स में जय श्री राधा रमन जी ज़रूर लिखिएगा। होली का उत्साह कहीं कम नहीं हो रहा था। हमने सोचा था कि श्री राधा वल्लभ जी में हम सबसे पहले दर्शन करेंगे, पर उन्हें कुछ और ही मंजूर था। हमें श्री राधा रमन जी में शाम के 7 बज गए थे। हम आ गए हैं अभी राधा वल्लभ जी के यहाँ और ठाकुर जी के यहाँ पर हम दर्शन करने वाले हैं। कहते हैं श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह स्वयं महादेव ने अपने हृदय से प्रकट करा है, जब उनके भक्त ब्राह्मण आत्मदेव ने उनसे उन्हीं की एक प्रिय वस्तु मांगी थी। महादेव ने श्री राधा वल्लभ जी की सेवा की पद्धति के बारे में भी ब्राह्मण आत्मदेव को सब बताया था। श्री राधा वल्लभ जी का ये युगल विग्रह वृंदावन श्री हरिवंश महाप्रभु जी लेकर आए थे। मुगल शासक द्वारा इस मंदिर को कई बार हानि पहुंचाई गई। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इस विग्रह के दर्शन किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं होते। कहा जाता है कि या तो वो राधा रानी का सच्चा भक्त होगा या फिर महादेव का। श्री राधा वल्लभ जी में होली बहुत प्रेम और जुनून से मनाई जाती है। यही एक ऐसा त्योहार है जो श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। इसीलिए उस प्रेम को सब तक पहुंचाने के लिए हर साल श्री राधा वल्लभ जी में होली आयोजित की जाती है। आज हमने राधा रमन के भी दर्शन कर लिया है, राधा वल्लभ के भी दर्शन कर लिया है, गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन कर लिए है। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। काफ़ी मज़ा आया आज, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकले हैं वृंदावन की परिक्रमा के लिए। रात का 1 बज रहा है अभी। गुरु प्रेमानंद जी के भी दर्शन करेंगे। पहली बार एक्सपीरियंस है वृंदावन में रात के टाइम निकलने का। पूरा रोड खाली है, पूरी गलियाँ खाली हैं, लग नहीं रहा है ब्रज की रौनक है। वृंदावन की ये बात बहुत है कि यहाँ पर 24 घंटे ऑटो चलते रहते हैं कि कभी भी किसी भी समय हमें कहीं भी जाना है तो ऑटो हमें मिल जाता है। हाँ, रेट का हेर फेर होगा बट मिल जाता है, ऑटो की चिंता नहीं है यहाँ पर। बात बस की तो बसेस शायद बंद हो जाती हैं शाम के बाद, क्योंकि वृंदावन का जो मार्ग है उसी के बीच में बैरिकेडिंग हो जाती है, और तो इसी वजह से ना बसेस अंदर जा सकती हैं और ना ही बसेस बाहर आ सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती। वृंदावन की परिक्रमा कुल 10 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो प्लान में ज़रा सा चेंज आया है। आज हम लोग वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमें परिक्रमा करने में, और अभी 1:45 हो रहे हैं। सुनने में आया कि गुरुजी के दर्शन हमें सिर्फ 3 बजे के करीब हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वृंदावन की परिक्रमा जो करनी है वो हम बाद में करेंगे। भाई कैमरे वाले हो तुम, कैमरे से क्यों डर रहे हो? ये भी वृंदावन की होली को कैप्चर करने आए हुए हैं, और ये जबलपुर से है। इनका कौन सा पेज है? घूमते जबलपुर। तो ये भी वृंदावन की होली को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। महाराज प्रेमानंद जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाते हैं और उसी दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ आई हुई है महाराज जी के दर्शन करने के लिए। बहुत दूर तक भीड़ लगी हुई है। लोगों ने रास्ते पर रंगोली बनाई हुई है फूलों से, ये देखिए।
चाय मिल सकती है कहीं पे तो चाय पीते हैं बैठ के। यार दिखाई तो नहीं देख रही मेरे को कोई दुकान। महाराज जी के दर्शन में आए लोग 3 से 4 किलोमीटर लंबी भीड़ बनाकर राधे राधे का कीर्तन करते रहते हैं। इतने सारे लोग महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। गिनती की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हमारा भी यही सौभाग्य रहा कि पूज्य प्रेमानंद जी के दर्शन हम अपनी सह आंखों से कर पाए। महाराज जी के चेहरे पर वो नूर इतना प्रकाशित था कि ना चाहते हुए भी हमारी आंखें झपक रही थी। हमने महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से करे, बिल्कुल सामने नज़दीक से गुजरे हैं महाराज जी हमारे। 3:30 बज गए हैं, यहीं पर हमें ओल्ड वृंदावन में। अब हमें यहीं से न्यू वृंदावन जाना है अपने होटल तक। कल का प्लान हमारा यही है कि हम बरसाना जाएंगे, मतलब आज का प्लान हमारा यही है कि हम बरसाना जाएंगे। और अभी हम लोग फ़िलहाल होटल में जाके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद जैसे ही हम उठते हैं वैसे बरसाना के लिए। सुबह के 4 बज गए हैं और नींद बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल के भी थके हुए थे। राधा वल्लभ जी में हमने होली जो खेली थी। जो होटल वाला था रिसेप्शनिस्ट, उसने ना हमें ही चाबी पकड़ा दी, कहता कि आप जब भी आओगे खुद ही ताला खोल के खुद ही घुस जाना। कल सुबह का प्लान ये है कि हम सुबह उठ के बरसाना जाए, बरसाना जाके होली खेलेंगे क्योंकि 4 साढ़े 4 दोपहर को राधा रानी जी बाहर आती हैं, उनकी पालकी बाहर आती है, उनके साथ होली खेली जाएगी। आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और राधे राधे।